आज मेरे पास है 7 वाट का एलईडी बल्ब जो बिल्कुल पूरी तरह से डेड है। कस्टमर ने हमको बताया है कि ये मतलब बहुत ज़्यादा बिजली आया है जिसके कारण ये फुस फुस करके ये बंद हो गया। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। खोल के देखा जाए कि इसमें क्या क्या फॉल्ट होता है हमारा जो मतलब बिजली बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण। तो आइए सबसे पहले हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमने सीरीज लाइन में इसको लगाया है। हमारा एलईडी बल्ब बिल्कुल भी यहाँ काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक बार हम सप्लाई प्रॉपर चेक कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं दूसरा एलईडी बल्ब हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से जल रहा है, जबकि ये हमारा एलईडी बल्ब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो चूँकि कस्टमर ने तो बताया हाई वोल्टेज के कारण ये हमारा जला ख़राब हुआ है, लेकिन जो इसका जांच करने का, टेस्ट करने का, चेक करने का जो तरीका होता है वो सारा हमको लगाना होगा, भले ही वो कुछ भी बताया हो। ठीक है, तो इस तरह से इसका सामने का डिफ्यूज़र निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद अब वापस फिर अपने होल्डर में हमको इसे लगा लेना है। लगा लेने के बाद अब यहाँ आप मल्टीमीटर ले लीजिए। ठीक है, मल्टीमीटर ले लेने के बाद यहाँ DC 200 वोल्ट के रेंज में रख लीजिए। रखने के बाद अब यहाँ पे जो 2 वायर अंदर से यहाँ आए हुए हैं हमारे MCPCB जो जुड़ा हुआ है, इन दोनों पे हमको सप्लाई यहाँ पे इस तरह से चेक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ चेक करने के बाद अगर यहाँ पे आपको 100 वोल्ट के आसपास यानी 80 से प्लस वोल्टेज यहाँ मिलता है तो इसका मतलब हमारा MCPCB में प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ कुछ भी वोल्ट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब हमारा जो इसके अंदर जो ड्राइवर किट लगा होता है उसका प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमें इसे खोल के इसका जो अंदर ड्राइवर किट लगा हुआ है उसको निकालना होगा। तो आपका किसी भी तरह का एलईडी बल्ब हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपका इसी तरह का होगा, किसी भी तरह का हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इस तरह से सामने से कोशिश करिए कि इसका जो यहाँ हीट सिंक है इसको यहाँ से निकाल लीजिए। अगर ये निकल जाता है तो ठीक है, नहीं निकलता इधर से तो फिर आपको यहाँ सोल्डर हटा के और यहाँ से B22 कैप को आपको निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम सोल्डर हटा लेते हैं। देखिए यहाँ नीचे मैं इसलिए रख लेता हूँ क्योंकि यहाँ नीचे पे काला हो जाता है। अब इसके लिए आपको जो भी आयरन आपके पास 30 वाट या 60 वाट का जो आयरन हो अच्छी तरह से हीट होना चाहिए। हीट पूरी अच्छी तरह से हीट रहेगा और आप यहाँ पे जब रखेंगे तो थोड़ी देर में आपका सोल्डर ये पिघल जाएगा। अगर आपका आयरन अच्छा से हीट नहीं है तो आपका देखिए यहाँ पे बहुत मशक्क़त करना पड़ सकता है, क्योंकि इस पर जो सोल्डर लगा होता है वो बहुत थर्ड क्लास का लगा होता है। हम लोग जो यूज करते हैं सोल्डरिंग के लिए वो सोल्डर नहीं होता है। देख सकते हैं इस तरह से यहाँ छोड़ रहा है, पिघल नहीं रहा। ठीक है, तो आपका जैसा भी हो, मतलब आपके पास जो भी आयरन हो, किसी तरह से यहाँ से इसका सोल्डर यहाँ पे हटाना होगा। तो फटाफट मैं हटा के और इसका जो किट है वो बाहर निकालता हूँ। तो दोस्तों यहाँ सोल्डर हटा के हमने यहाँ कैप को भी उखाड़ लिया। ठीक है, कैप को हटा लिया। अब इसके बाद चूँकि ये बहुत अच्छी तरह से टाइट है तो उसको निकालने के लिए क्या है, इस तरह का कोई रॉड लीजिए और रॉड यहाँ लगा के और फिर इसे ठोक दीजिए, आपका वो बाहर फेंक देगा। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारा देखिए अब सारा जो इसका मटेरियल है यानी ड्राइवर किट हमारा बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि हमारा डेड क्या हुआ, डेड क्यों हुआ। तो उसके लिए इस सभी को हटा देता हूँ और यहाँ पे आपको ले लेना है मल्टीमीटर। ठीक है, मल्टीमीटर ले लीजिए और इसको बजर मोड में आपको रख लेना है। अब यहाँ पे जो 2 सप्लाई हमारा देखिए इस तरह से यहाँ 2 सप्लाई आ रहा है, तो एक सप्लाई यहाँ पे आया। ठीक है, और यहाँ से एक रजिस्टर लगा हुआ है। रजिस्टर के बाद यहाँ पे हमारा फिर असेंबली डायोड के ऊपर सप्लाई चला गया। और जो दूसरा वाला वायर है देखिए, दूसरा वाला वायर यहाँ पे हमारा डायरेक्ट हमारे असेंबली डायोड पे चलाया। इसके बाद असेंबली डायोड जो हमारा होता है ब्रिज रेक्टिफायर, ये इसको AC से DC करता है और DC करने के बाद फिर हमारे इस सर्किट को सप्लाई जाती है। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो इस रजिस्टर को चेक करना होगा। डेड पोजीशन जब भी होता है तो सबसे पहला काम अगर आपका ये रजिस्टर चेक करना है। अगर ये सही होगा रजिस्टर तो आपको बीप देगा या कोई रीडिंग देगा, लेकिन जबकि यहाँ पे कोई भी रीडिंग आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, मल्टीमीटर एक बार चेक कर लिया करिए कि आपका सही काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं कोई भी रीडिंग नहीं है। अब ये ख़राब है। इसके बाद एक पार्ट आप और चेक कर लीजिए। यहाँ पे जो आपका MOB लगा हुआ है ये जब हाई वोल्टेज आता है तो ये शॉर्ट कर जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपको चेक कर लेना है। ये हमारा कोई भी रीडिंग नहीं देता है, कोई बीप की साउंड नहीं देता है, इसको कोई भी रीडिंग वगैरह नहीं देना चाहिए।
तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो चेक किया यहाँ कोई रीडिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमारा एमओबी सही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमारा ये एमओबी सही है। तो जब हमारा केवल फ्यूज उड़ा हुआ है तो अभी आगे हम रुकिए एक बार और यहाँ एसएमडी डायोड के सेकेंडरी में चेक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए इस तरह से एक साइड से आपको रीडिंग मिलना चाहिए, दूसरे साइड से रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। मल्टीमीटर का प्लॉट पलट के इस तरह से चेक कर लीजिए। देखिए एक साइड से रीडिंग मिल गया और दूसरे साइड से रीडिंग नहीं मिला, इसका मतलब हमारा एसएमडी डायोड का सेकेंडरी सेक्शन में कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो यहाँ प्राइमरी में तो हमको कोई रीडिंग नहीं मिलता है किसी साइड से। देखिए इस तरह से आपको डायोड को कंफर्म चेक कर लेना है। तो यहाँ कोई शॉर्टिंग नहीं है, केवल एक फ्यूज उड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ फ्यूज आप लगाइए न लगाइए, आपको चेक करने का मैं तरीका बता देता हूँ कि फ्यूज ये रजिस्टर आपको न बदल के सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि आपका किट प्रॉपर वर्क में है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आप रजिस्टर बदलिए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इस तरह का कोई एक प्लग लेना है और प्लग वाला वायर लेना है। तो एक वायर तो आप यहाँ जोड़ेंगे जिसमें फ्यूज रजिस्टर नहीं लगा हुआ है, इस पर आप यहाँ डायरेक्ट जोड़ लेंगे। यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, और जो दूसरा वायर ये जोड़ेंगे, जैसे यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है तो रजिस्टर का जो दूसरा छोर है, दूसरा पॉइंट है, उस पॉइंट पे आपको यहाँ पे इस वायर को जोड़ देना है। और ये जोड़ लेने के बाद अब जो आप सप्लाई यहाँ पे देंगे वो आप सीरीज में देंगे। ठीक है, कभी भी डायरेक्ट सप्लाई मत दीजिएगा, सीरीज लाइन में ही सप्लाई दीजिएगा, नहीं तो अगर कोई और शॉर्टिंग होगा तो आपका टोटल ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने दोनों वायर देखिए इस तरह से जोड़ लिया है। अब सीरीज लैंप पे सीरीज बोर्ड में लगाएंगे। अगर हमारा लैंप ये जल जाता है, कुछ भी जलता है, तो इसका मतलब हमारा इसमें शॉर्टिंग है। अगर ये लैंप हमारा नहीं जलता है तो इसका मतलब शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जैसे ही लगाया वैसे हमारा एलईडी बल्ब ग्लो होने लगा, यानी अच्छी तरह से ये जलने लगा और हमारा लैंप बिल्कुल भी जल नहीं रहा। देखिए इस तरह से बिल्कुल भी हमारा लैंप नहीं जल रहा है, जबकि एलईडी बल्ब हमारा पूरी अच्छी तरह से जल रहा है। ठीक है, तो अब ये आपको कंफर्म हो गया कि आपका जो एलईडी बल्ब है आगे सभी पार्ट इसके सही है। खराबी इसमें क्या है, खराबी केवल मात्र एक चीज़ है, वो है आपका ये रजिस्टर। अभी मैं बता देता हूँ कि आपको रजिस्टर यहाँ किस वैल्यू का लगाना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अब रजिस्टर निकाल लिए, मान लीजिए इस पे वैल्यू आपका छपा है तो ठीक है, नहीं तो अगर पूरी तरह जल जाता है, इसका कलर वगैरह उड़ जाता है तो आपको यहाँ इसका वैल्यू पहचानने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब आपके पास देखिए 10 ओम से लेके 100 ओम तक का हाफ वाट का कोई भी रजिस्टर हो, आप उसको लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं ये 10 ओम का रजिस्टर है, इसका कलर आप देख लीजिए ब्राउन ब्लैक ब्लैक। ठीक है, ये 10 ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगा देना है। ये आपका फ्यूज का काम करता है कि जैसे ही कोई हाई वोल्टेज या कहीं अदर कोई हल्का फुल्का भी शॉर्टिंग होता है तो ये रजिस्टर हमारा ख़राब हो जाता है और बाकी सर्किट हमारा बिल्कुल ओके रह जाता है। अगर ये चीज़ नहीं लगाया जाता है तो हाई वोल्टेज या किसी और के कारण हमारा पूरा सर्किट जल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे किसी भी मतलब आप गैजेट में किसी भी उपकरण में आप देखते होंगे फ्यूज वहाँ पे लगा होता है, तो इसमें बहुत फ्यूज लगाने का जगह नहीं है तो यहाँ रजिस्टर लगा दिया जाता है जिससे हमारा ये फ्यूज का भी काम कर देता है। ठीक है, इसका स्टार लेग को हम काट देते हैं और काट के एक बार रजिस्टर वाले पॉइंट पे जोड़ के हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। उसके बाद चूँकि एलईडी में बांधेंगे तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे वायर जोड़ के और चेक कर लेते हैं कि हमारा जो एलईडी बल्ब है बिल्कुल पूरी तरह से वर्क में आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो दोस्तों दोनों वायर मैंने जोड़ लिया है। अब इसको चाहे हम सीरीज में जोड़ें चाहे डायरेक्ट में जोड़ें। ठीक है, चूँकि हमारा एलईडी बल्ब तो बिल्कुल ओके हो ही गया है। तो दोस्तों वहाँ से हमारा हिल रहा था इसलिए भी हमारा ये थोड़ा सा ब्लिंकिंग किया है। ठीक है,
बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा LED बल्ब बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है, कोई दिक्कत, कोई रोशनी वाला प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इतना छोटा छोटा सा प्रॉब्लम आता है हमारे LED बल्ब में, अगर हमको इसकी थोड़ी सी जानकारी हो जाती है तो अपने घर पे हम इसको बड़े आराम से इसको रिपेयर कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब भी आप सप्लाई लगा के चेक करिएगा तो कहीं सर्किट को टच मत करिएगा। अगर जानकारी है तब आप मल्टीमीटर से यहाँ पे सब कुछ चेक करेंगे, नहीं तो आप कहीं पे टच मत करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।